हेलो दोस्तों, ये वार्षिक परीक्षा 2026 गृह विज्ञान का पेपर है कक्षा 9th का। ठीक है। कोड है AIX गृह विज्ञान पूर्णांक 70। समय है 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभिक 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 ओमार के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें ओमार शीट पर काले पेन से चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। फिर कह रहा है खंड बा में 50 अंकों का है, जिसमें अति लघु उत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिनको उत्तर पुस्तिका पर निर्देशित किए गए हैं। फिर है प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब सभी के आंसर दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन कौन सा नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का है। अब आ जाते हैं खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। कह रहा है स्वास्थ्य सुखी और समृद्ध परिवार का आधार क्या है। ठीक है। कुशल गृहिणी, उत्तम व स्वादिष्ट भोजन, असीमित आय, कोई नहीं। ठीक है। तो है स्वास्थ्य सुखी समृद्ध और परिवार का आधार है, तो इसका हो जाएगा कुशल गृहिणी। क्या हो जाएगा? कुशल गृहिणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह कार्य व्यवस्था का स्तर निर्भर करता है अधिक आय पर, धन की मित्रता पर, समय तथा श्रम बचाने वाले साधनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको बताएंगे। ठीक है। तो गृह कार्य व्यवस्था दक्षता पर निर्भर होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है गृह कार्य का मानवीय साधन क्या है, तो गृह कार्य का मानवीय साधन होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा होता है। मानवीय आवश्यकताएं होती हैं 2, 4, सीमित, असीमित। तो मानवीय हो जाएंगी, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। कैसी होती हैं? असीमित। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है वर्तमान पारिवारिक जीवन है कष्टप्रद, संघर्षपूर्ण, कलहपूर्ण, विलासितापूर्ण। तो कैसा हो जाएगा? वर्तमान विलासितापूर्ण है, सब लोग ऐशो आराम पर जीना चाहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? माता पिता से संबंध, स्नेह की भावना, समाज, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 99 फ़ारेनहाइट। तो क्या हो जाएगा? 98.4 फ़ारेनहाइट होता 6 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 4 है तो 4 ही रखेंगे। रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था? तो रेड क्रॉस का गठन 1863 में हुआ था। ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा? 8वें का सी सही हो जाएगा। कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है, 78% पाई जाती है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। शोर या ध्वनि को मापने वाली क्या है? तो शोर को डेसिबल मापा जाता है। तो शोर को कौन मापता है? डेसिबल द्वारा। फिर कौन सा रोग वायु द्वारा संक्रमित नहीं होता है? तपेदिक होता है, हैजा, खसरा, चेचक। तो यहाँ पर हैजा मतलब कालरा हो जाएगा, ये जल द्वारा होता है, दूषित जल द्वारा। लिनन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? पटसन से प्राप्त होता है। कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा पटसन हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेशम पर रंग चढ़ता है धीरे धीरे, अतिशीघ्र नहीं चढ़ता है इनमें से कोई नहीं। तो रेशम का जो कपड़ा होता है उसमें शीघ्र अब वो रुई होती है, उसको रंग दे तुरंत कलर चढ़ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मरकरी, मलमल एवं आरगड़ी वस्त्र किस विधि से बुने जाते हैं? ठीक है। तो ये साधारण बुनाई द्वारा बुने जाते हैं। फिर पसीना सूखने की क्षमता वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऊनी वस्त्र, टेरिलीन के वस्त्र, सूती वस्त्र। जैसे गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से।
मनुष्य के जीवन में दांत कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। एक दूध के दांत होते हैं, फिर वो टूट जाते हैं। एक बार पहले निकलेंगे बचपने में, फिर वो टूटने के बाद फिर एक बार निकलेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ठीक है, 17 का ए हो जाएगा। सरल फल क्या होता है? सरल फल संतरा होता है। कौन सा फल होता है? सरस फल क्या होता है? सरस फल क्या होता है? तो संतरा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर है, प्राथमिक चिकित्सा के गुण होने चाहिए। तो धैर्यवान मृदुभाषी होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, दूरदर्शी फुर्तीला होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। तो सभी होना चाहिए उसको। कह रहा सर्प काटने पर काटे हुए स्थान पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट लगाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं खंड 12 में है कि गृह विज्ञान के एक प्रसिद्ध संसाधन का नाम लिखिए। ये आप क्वेश्चन इसको देखते हैं जरा। तो है गृह विज्ञान के एक प्रसिद्ध संसाधन का नाम लिखना है इसमें। तो भाई संसाधन का नाम बता देंगे, क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। संसाधन का नाम हो जाएगा लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, ये दिल्ली पर स्थित है। फिर है संवातन किसे कहते हैं? संवातन क्या होता है? ठीक है, इसको आप लिख देंगे, आपको क्वेश्चन बताया गया। और साधारण बुनाई में आकर्षण की विधियां लिख देंगे। आमाशय का आकार कैसा होता है? ठीक है, तो आमाशय का आकार जे अक्षर के आकार का होता है। किस आकार का अक्षर होता है? जे। तो आमाशय का कह रहा है, आमाशय का आकार कैसा होता है? तो जे अक्षर का। जे अक्षर का होता है। ठीक है, फिर आगे फिर दूध पूर्ण आहार क्यों है? ठीक है, तो दूध में प्रोटीन सभी चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। मोच आने के 2 कारण लिखिए। ठीक है, अचानक मुड़ना और फिसलना। ठीक है, ये कारण हो जाएंगे। आगे लघु उत्तरी है, लघु उत्तरी प्रश्न है। सभी प्रश्न 27 से 31 तक लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक दिन अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। गैस चूल्हे को उपयोग के लाभ बताइए। स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। ऊनी वस्त्रों की शुद्धता की जांच कीजिए। जांच किस प्रकार करेगी? विटामिन सी का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नकसीर फूटना किसे कहते हैं? नाक का फूटना है। फिर कह रहा है प्रश्न 31 से 34 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 और 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर दीजिए, मतलब 2 विकल्प होंगे अथवा करके। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है हमें। ठीक है, तो गृह व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत दी या अथवा लिखना है। व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? आप बालकों में स्वच्छता की आदत कैसे डालेंगे? समझाइए। दैनिक जीवन में वस्त्रों की क्या उपयोगिता है? वस्त्रों का चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? अथवा फल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इनकी उपयोगिता तथा प्रयोग करते समय सावधानियां बताएं। इसमें मतलब एक ही क्वेश्चन लिखना है कि ऊपर का लिख देंगे या नीचे का लिख देंगे। ठीक है, 34 नंबर में आपको केवल एक ही है। तो प्राथमिक चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है? दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो इसको आप एक बार देख लेंगे। आई होप आपके विद्यालय में भी ऐसा पेपर आएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो धन्यवाद।